अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मन आंगन की मुकम्मल कहानी की प्रेडिक्शन वीडियो के साथ आज हम हाजिर हैं। अब तक आपने देखा कि 4 अकेली औरतें हैं। मानूर जिसके वालिद को गए हुए काफी बरस बीत गए, ऐसे में उसका बड़ा बहनोई सारे मामलात देखता है, चाहे वो राशन से लेकर इनके जिंदगी के मामलात ही क्यों ना हो। मगर वो भी सिर्फ किस लिए, ये नहीं कि वो अच्छा है, बल्कि इसलिए इसकी वजह से उसे फायदा है। मानूर की वालिद की सारी कमर्शियल प्रॉपर्टी उसके हाथ में है, इवन उनके तो घर भी हैं जो कि किराए पर दिए हुए हैं। और इस सब का पैसा कहाँ जाता है? उसके बहनोई सकलैन की जेब में। अब पैसा भी इन्हीं का और एहसान भी इन्हीं पे कि मैं इनका ख्याल रखता हूँ, इनकी देखभाल करता हूँ। और यही तो मानूर की वालदा की बहुत बड़ी कमजोरी निकली। काश कुछ मुश्किलात काट कर ये वक्त वो खुद ही हैंडल कर लेती, सारा कुछ खुद ही देख लेती, क्योंकि पैसा तो था, तो आज ये मुश्किलात ना आती जो इनकी जिंदगी में आ रही हैं। सकलैन जो कि आहिस्ता आहिस्ता करके इनके सारे हवासों पर तारी हो चुका है, इतना तक कि घर में उसी की चलती है। अपनी बीवी को तो उसने हाथ में किया हुआ है, हालांकि इतनी गलतियां होते हुए भी वो उसके साथ रहती है, बल्कि अपने घर वालों से झगड़ती है। अब इसी बहन की ब्लैकमेलिंग की वजह से मानूर को आखिरकार वो रिश्ता भी कबूल करना पड़ा जो वो कभी कबूल करना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि वो तो किसी और से मोहब्बत करती थी। सिर्फ इसीलिए पीछे हट गई क्योंकि वो अपने वालिदैन को मना ही नहीं सका। मगर व्यूअर्स, अब यहाँ पर मानूर की जिंदगी तबाह बर्बाद होने वाली है, सिर्फ और सिर्फ इस सकलैन की वजह से, और खास तौर पर मानूर की अपनी बहन की वजह से, क्योंकि वही उसे फोर्स करते रहे कि शादी के लिए हाँ कर दे। आखिर उसे अपनी बहन का घर बचाने की खातिर हाँ करना पड़ी। और यही सकलैन का कजन जो कि मानूर का अब शोहर बन चुका है, वो तो उसे 10 हाथ आगे है। वो सकलैन की तरह लालची तो नहीं, मगर अकड़बाज इतना है कि वो किसी की भी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। व्यूअर्स, अब आने वाली एक साथ में यही ट्विस्ट तो आप देखेंगे। मानूर की शादी का वक्त भी करीब आ गया, उसका निकाह तो अशर से हो ही चुका है, और वो भी उसी की जिद पर। तो अब शादी की रस्मों का आगाज होता है, मेहंदी का फंक्शन होता है, सभी बहुत ही खुश हैं सिवाय मानूर के। माया की इस रस्म पर आशिर भी उसके कमरे में उससे मिलने आता है, तो वो जल्दी से उठ खड़ी हुई। मगर ये तो अब किसी को मालूम नहीं कि आशिर के दिल में क्या चल रहा है, उसने प्लानिंग क्या की है, और वो उसी वक्त मानूर को तलाक दे देता है। ये सब सुना तो मानूर उसका गिरबान पकड़ लेती है, मगर वो तो उसके सामने खड़ा हंस रहा है। बज़ाहिर तो इसके कजन सकलैन ने मानूर के अफेयर के बारे में बता दिया, मगर उसे तो सिर्फ और सिर्फ अपना बदला ही लेना था, क्योंकि ये एक इतना अनापरस्त शख्स है जो यही समझता है कि मर्द तो कामयाब होना चाहता है, बस उसके हिस्से में जज्बात आ जाते हैं, यही मोहब्बत आ जाती है, यही औरत होती है जो उसे नाकाम करती है। और इसी औरत की मोहब्बत में आकर मर्द जज्बाती हो जाता है। बस फिर इसने ले लिया मानूर से बदला। पूरे घर में अब जैसे कयामत बर्पा हो गई हो। ऐसे में सकलैन बना रहा तो वही अच्छा बना रहा, ये कसूर उसका भी नहीं, उसने क्या किया है, मगर हकीकत में सारे कसूर ही उसी के हैं। तो उधर सकलैन जो कि मुसलसल सभी को धोखा दे रहा है, वो इनकी जायदाद तो हड़पना ही चाहता है, मगर वो साथ ही साथ दूसरी शादी भी छुपके कर लेगा, क्योंकि इसे तो सिर्फ और सिर्फ अरीबा की दौलत ही चाहिए। अरीबा क्या, बल्कि इसके पूरे खानदान के हिस्से की इसे दौलत चाहिए। तभी तो वो सोची समझी चाल के मुताबिक हो सकता है अरीबा को मां ही न बनने दे, क्योंकि वो उसे जानबूझकर गलत मेडिसिन देता है, ताकि इस तरह से मैं अपने प्लान में कामयाब हो सकूं। और यहाँ अब कभी मानूर पर मुसीबत आती है तो कभी रमशा पर। मानूर जो कि अपनी कंटेंट राइटिंग की जॉब कंटिन्यू रखती है, और इसी दौरान उसका कुलीग उसे पसंद करने लगा। उनके दरमियान अच्छी खासी बॉन्डिंग हो जाती है, जिसका किरदार जैन बेग अदा करेंगे, और इस लड़के का ताल्लुक मुतवस्त घराने से होता है। अब इन दोनों के दरमियान अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है, और यही बात इस ऑफिस के स्टाफ को चुभने लगती है, इतना तक कि सकलैन का भी यहाँ पर अमल दखल होता है। एक दिन जब मानूर और उस लड़के पर बहुतान लगता है, वो तो उसी से आग बगोला हो जाता है। अपने बॉस के सामने उसकी कुलीग से तकरार हो जाती है, क्योंकि वो भी बार बार इन हालात का डसा हुआ है कि हर बार ये औरत की वजह से मेरी तस्लील होती है। इवन इतना कि एक दिन तो ऑफिस कुलीग से उसकी तकरार भी हो जाती है। सकलैन भी सामने खड़ा ये सारा तमाशा बड़ी तसल्ली से देख रहा था, तो आखिर इस मानूर के आशिक को जेल भी जाना पड़ा। अब ये तो मानूर जानती थी कि उसमें उसका कोई कसूर नहीं, और ना ही हमारे बीच में कुछ ऐसा वैसा है। तभी इस मानूर ने उसकी बेल भी करवाई। यूं ही वही लड़का पूरे ऑफिस में बदनाम होकर रह जाता है। तभी आखिर ये मानूर को प्रपोज करता है, उसे रिंग देते हुए कहता है कि आप मुझसे शादी करेंगी। ये सुनकर मानूर को गुस्सा आ जाता है, आप भी दूसरे मर्दों की तरह निकले। मानूर को तो शादी के नाम से भी नफरत होने लगी है। फिर यूं ही सकलैन इन दोनों के एक साथ बस स्टॉप पर देख लेता है। घर आकर मानूर की वालदा को फौरन बताता है, आपकी बेटी किसी लड़के के साथ बस स्टॉप पर देखी गई है, तुम्हारा वो बॉयफ्रेंड है। अब यूं ही सकलैन की वजह से घर में इतने फसादात बढ़ चुके हैं कि मानूर की वालदा को अपनी औलाद पर भरोसा तक नहीं रहा। वो तो मानूर को चिल्ला चिल्ला कर कहती हैं, क्या चाहती हो तुम, मुझे बताओ क्या चाहती हो,
मैं दुख से नहीं मरी तो जिल्लत और रुसवाई से मर जाऊं। घर के इन्हीं हालात की वजह से अब तो उनकी सेहत भी बेहतर नहीं रहती। फिर यूं ही होप्स ऑफ व्यूअर्स ड्रामे की कहानी में अब ट्विस्ट इस तरह से आएगा कि जबरदस्ती मानूर की शादी उसी लड़की यानी ज़ैन बेग का किरदार अदा करने वाले लड़के से ही कर दी जाएगी। मानूर ये शादी कभी नहीं करना चाहती थी, मगर सिर्फ अपनी वालदा की वजह से उसे ये जहर का घूंट भी भरना पड़ा। मगर मानूर को ये अंदाजा भी नहीं होता कि उसका ये शौहर उसके लिए कितना अच्छा साबित होता है। वो उसका खुद से भी बढ़कर ख्याल रखता है, क्योंकि वो मानूर को दिलो जान से चाहता है, उससे मोहब्बत करता है। और इस घर के हालात को लेकर तो मानूर और भी परेशान होती है। माली हालात अलग से और यहाँ ससुराल में उसे बातें अलग से सुनने को मिलती हैं, मगर वो उसे तसल्ली देता है। मानूर यानी अपनी बीवी का हाथ थामते हुए कहता है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि एक दिन आपके दिल में अपनी मोहब्बत के लिए जगह जरूर बना लूंगा, क्योंकि मानूर उसे शौहर के तौर पर तस्लीम करती ही नहीं। अब यहाँ पर मानूर को कोई तो सच्चा आसरा है, मगर उधर उसकी बड़ी बहन अरीबा, जो कि अपने शौहर के एतमाद में इतनी अंधी हो चुकी है कि उसका शौहर उसके नाक के नीचे बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन उसे मालूम ही नहीं होता। फिर एक दिन उसे सकलैन की पॉकेट से एक रिंग मिलती है, जिसे अरीबा देखकर परेशान हो जाती है कि ये अगर मेरे लिए नहीं तो किसके लिए है, क्योंकि ये अंगूठी तो देनी है सकलैन ने अपनी दूसरी बीवी को, जिससे वो अपना सुख दुख सब कुछ बांटता है। वो अपनी दूसरी बीवी को तसल्ली दे चुका है कि उसे अरीबा में कोई इंटरेस्ट नहीं, उसे तो बस उसकी जायदाद हथियानी है। जबकि दूसरी जानिब रमशा को भी होप्स कोई पसंद करने वाला आ ही जाएगा, जो कि उससे शादी करना चाहता है और उससे उसकी शादी हो भी जाएगी। मगर व्यूअर्स, अब सवाल ये है कि अरीबा का क्या होगा। सकलैन जो मौका पाते ही उसकी सारी जायदाद अपने नाम करवा लेता है। उसे ज़हनी टॉर्चर तो वो करता ही है, मगर अब इमोशनली ब्लैकमेल करके उसे सिग्नेचर करवा लेता है। और अरीबा भी हमेशा की तरह फूल बनकर अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स उसे सिग्नेचर करके दे देती है। आज तो सकलैन का असल मिशन कामयाब हुआ। वो यही सब कुछ तो चाहता था। इसके साथ साथ ना वो उसकी जायदाद लेता है, बल्कि उसकी सालियों के नाम पर जो जायदाद होनी थी वो भी धोखे से अपने नाम करवा लेता है। और फिर गर्ज निकलते ही एक दिन सकलैन अपनी बीवी अरीबा का हाथ पकड़कर उसे अपने घर से बाहर निकाल देता है। और यही अरीबा बैठकर तसल्ली से अपनी किस्मत पर अब बैठकर रोले, क्योंकि उस वक्त तो उसने अपनी आंखें खोली नहीं। अपने पीछे उसने अपनी पूरी फैमिली की जिंदगी तबाह की, उनका चैन सुकून सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। अगर वो सकलैन को शट अप कॉल दे देती या फिर यही कह देती कि मुझे छोड़ना है ना तो छोड़ दें, तो आज ये सब कुछ भी ना होता जो अरीबा को देखना पड़ा। और इसके साथ साथ अरीबा की वालदा ने भी जो अंधा एतमाद किया। हो सकता है व्यूअर्स, इस ड्रामे के दी एंड पर मानूर की वालदा का इंतकाल हो जाए और उधर सकलैन अपनी दूसरी बीवी के हाथों ही जलील और रुस्वा हो जाए। ना सिर्फ जलील और रुस्वा बल्कि कंगाल भी। तो इधर मानूर का शौहर जो कि मेहनत करके अपने बलबूते पे कामयाब हो, बल्कि मानूर और अपनी फैमिली को सारी आसाइशें दे सके। और इस तरह से मानूर का शौहर जिस तरह से उसके लिए स्टैंड लेता है, अपने घर वालों से उसके लिए झगड़ा करता है और उसका इस घर में मकाम दिलवा कर रहता है, यही सारी बातें बिल आखिर मानूर के दिल में इसके लिए जगह बना ही लेंगी। और रहा व्यूअर्स हाशिर का अंजाम, उसका अंजाम क्या होना है। अब व्यूअर्स, हाशिर जो कि ज़हनी मरीज तो है ही, अपने हाथों उसका अंजाम खुद ही लिखा जाए। पर व्यूअर्स, क्या लगता है आपको इस ड्रामा सीरियल में कौन सी प्रेडिक्शन होने वाली है बिल्कुल दुरुस्त? क्या आपको लगता है कि मानूर के दिल में अपने शौहर के लिए जगह बनेगी, उसके लिए मोहब्बत जागेगी? इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मज़ीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।